ने शेयर्स पिक किए और उनके मुकाबले में थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने भी शेयर्स पिक किए। तो 10 साल के बच्चों ने ज्यादा बेटर स्टॉक्स पिक किए, ज्यादा पैसा कमाया। कैसे किया ये 10 साल के बच्चों ने, जानेंगे इस वीडियो में। कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया हूं ये वीडियो लेके और मैं आज करूंगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रांग, ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स। बिगिनर्स को शेयर बाजार का नाम सुन के ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर बाजार से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त हैं कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया हूं ये वीडियो लेके और मैं आज करूंगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रांग, ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स। बिगिनर्स को शेयर बाजार का नाम सुन के ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर बाजार से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। फिर भी आपके परिवार वाले हैं जो बोलते हैं इससे दूर रहो। ऊपर से स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो भी शेयर बाजार के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं गया। ऐसे में कंफ्यूजन होना, नर्वसनेस होना बहुत लाजमी है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कहां निवेश करना है। सबसे पहले एक फन फैक्ट जान के आपका इंटरेस्ट जगा देते हैं। अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में, पता है हो सकता है आप तब पैदा भी ना हुए हो, आपकी फैमिली में किसी ने अगर विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ रुपए होते। मुझे पता है आपके मन में सवाल आएगा, तब 10,000 किसके पास होते थे? 1,000 लगाए होते तो भी वो 70 करोड़ होते। 100 रुपए तो थे, वो भी लगाए होते तो आज 7 करोड़ रुपए थे। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। अब इस एग्जाम्पल से ये मत सोचिएगा कि मैं बस हर कीमत पे चाहता हूं कि आप इस मार्केट में एंटर हो ही जाइए। डेफिनेटली मार्केट में रिस्क भी है। जिस तरह ऐसा फायदा होता है उसी तरह नुकसान भी होता है। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आपने 700 करोड़ रुपए लगाए होते तो शायद वो आज 10,000 रुपए हो जाते। तो जितना ज्यादा फायदा ये मार्केट करा सकता है उतना ही नुकसान भी करा सकता है। लेकिन नुकसान आपका कम से कम हो, फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, उसी के लिए तो मैं हूं ना। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली बिगिनर्स को होते हैं, शायद आपको भी होंगे, और वो क्वेश्चंस को आज मैं कवर करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूं, साथ ही इस वीडियो में मैं आपको टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा, ताकि जो सवाल आपको पसंद आए आप डायरेक्टली उतने मिनट उतने सेकंड पे पहुंच के उस सवाल का आंसर देख सकें। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, क्या शेयर बाजार रिस्की है? अगर है तो कितना रिस्की है? दूसरा, हम जानेंगे कि आपको इससे कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या उम्मीदें आपको रखनी चाहिए इस बाजार से। तीसरा टॉपिक हम जानेंगे कि इस बाजार में शुरू करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, हो सकता है स्टूडेंट हो, तो क्या आप अपनी पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकते हैं। चौथा, प्रोसेस, क्या निवेश करना आसान है, डिफिकल्ट है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बेसिकली शुरू कैसे करना है। पांचवा, हम जानेंगे कि आखिर इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है, घर वाले, फिल्मों में लोग इससे डराते क्यों हैं, क्या है वो कारण, क्या सच में ये बाजार खतरनाक है, क्या आपको दूर रहना चाहिए। सिक्स्थ, हम जानेंगे, और ये बहुत कॉमन सवाल है, कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, आप शायद इंजीनियरिंग या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो भी क्या आप इस बाजार में निवेश कर सकते हैं। सेवेंथ, आखिर ये बाजार चलता कैसे है, शेयर्स का दाम ऊपर या नीचे होता क्यों है, किस बेसिस पे आपको शेयर्स को सिलेक्ट करना है। और आठवां, हम जानेंगे कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कौन सी वो बुक्स हैं, कौन से वो कोर्सेज हैं, करियर कैसे बनाया जा सकता है, ब्लॉग्स या मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली कैसे आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाजार रिस्की है? अब मैं ये आपसे पूछता हूं एक बेसिक एग्जांपल के जरिए। बेसिकली जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, इसीलिए उसका नाम शेयर है कि आप उस कंपनी के को ओनर बन रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, किसी रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है।
तो उसी तरह आप शेयर बाजार में भी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, किसी टाटा की कंपनी में, रिलायंस की कंपनी में, गोदरेज की कंपनी में। अब अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर वो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई तो आपका पैसा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इस भरोसे पे कि अगर बिजनेस बढ़ा तो मेरे को मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो ठीक है, मैं लॉस सहन करूंगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। शेयर बाजार में भी ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये लोन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबती रहती हैं, बिल्कुल उसमें लॉस होता है। लेकिन आयशर मोटर्स देख लीजिए, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने बुलेट बाइक्स की सेल कई गुना बढ़ा दी और इसीलिए कई गुना शेयर्स भी ग्रो कर गए, यानी 1 रुपए आपका 10 गुना 20 गुना बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। मैंने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया, टीवीएस ऐसा एक एग्जांपल है जो पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा है, एमआरएफ ऐसा एक एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो 5-6